आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। 45 डिग्री की भीषण गर्मी, शरीर का हिस्सा आग से झुलसा हुआ, हर सांस के साथ असहनीय पीड़ा और ऊपर से वार्ड का एसी भी बंद। दर्द इतना कि मरीज चीख उठे और सिस्टम इतना बेपरवाह कि 7 दिन तक किसी को फर्क ही न पड़े। ये तस्वीरें किसी दूर दराज गांव की नहीं है, बल्कि छतरपुर के जिला अस्पताल की है। वही अस्पताल जिस पर करीब 8 लाख लोगों की स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी हुई है। हालत ऐसी हो गई है कि मरीजों के परिजनों को अपने खर्च पर कूलर और पंखे लगवाने पड़े। आखिर क्यों अस्पताल प्रशासन की संवेदनाएं भीषण गर्मी में ठंडी पड़ गई हैं? क्यों जले हुए मरीजों और ऑपरेशन के बाद भर्ती महिलाओं को इस यातना से गुजरना पड़ा और कब मिलेगी राहत? देखिए, छतरपुर से हमारे संवाददाता अशोक कुमार सेन की ये रिपोर्ट। ये तस्वीर किसी शिविर की नहीं है, ये तस्वीरें छतरपुर जिला अस्पताल की है। वही अस्पताल जहां मरीज दर्द लेकर आते हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन यहां हालात ऐसे हैं कि मरीजों को बीमारी और चोट से ज्यादा गर्मी परेशान कर रही है। जरा इन तस्वीरों पर गौर करें। ये कूलर अस्पताल प्रशासन ने नहीं लगाए, बल्कि इन्हें मरीजों के परिजनों ने अपने निजी खर्च पर लगाया है, क्योंकि वार्ड में लगे एसी पिछले 7 दिनों से बंद पड़े हैं। सबसे ज्यादा परेशानी बर्न यूनिट में भर्ती मरीजों को हो रही है। जले हुए मरीजों के लिए नियंत्रित तापमान बेहद जरूरी माना जाता है, लेकिन यहाँ हालात इसके उलट हैं। बाहर तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है और अंदर वार्ड में एसी बंद पड़े हैं। जले हुए शरीर पर गर्म हवा किसी सजा से कम नहीं होती। हर पल दर्द बढ़ता है, बेचैनी बढ़ती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ता जाता है। लेकिन लगता है कि अस्पताल प्रबंधन के लिए यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी भर है। एसी यहाँ के बंद है क्या? हाँ, एसी बंद है। वो 8 दिन से खराब रही है। तो कैसे काम कर रहे हैं? हाँ, पंखे से जो से चला रहे हैं, कूलर से अपना खुद का। आप लोग खुद लेके आए? हाँ, जितने मरीज भर्ती हैं वो खुद पंखे और कूलर लाए? हाँ, सब मिले हैं। क्या हो गया था आपके मरीज को? मरीज को वो ऑपरेशन होना है। ऑपरेशन होना है इसलिए? हाँ, ऑपरेशन होना है। कितने दिन से यहाँ भर्ती? 4-5 दिन से भर्ती है। 4-5 दिन से एसी खराब है? हाँ, कोई सुधार नहीं हो रहा? नहीं। आप क्या चाहते हैं? यहाँ 100 दर्जा व्यवस्था अच्छी हो जाए, हम लोग गर्मी से राहत मिले। सिर्फ बर्न यूनिट ही नहीं, महिला सर्जिकल वार्ड की स्थिति भी कम चिंताजनक नहीं है। यहाँ ऑपरेशन के बाद भर्ती महिलाएं उपचार ले रही हैं। कुछ महिलाएं प्रसव के बाद रिकवरी में हैं, तो कुछ बड़ी सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। ऐसे मरीजों के लिए साफ सुथरा और नियंत्रित वातावरण जरूरी होता है, लेकिन वार्ड में एसी और कूलर खराब होने की वजह से मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही। जब परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई, जब मरीजों की तकलीफ देखी नहीं गई, तब परिजनों ने खुद मोर्चा संभाला। किसी ने घर से कूलर लाकर लगाया, किसी ने बाजार से पंखे किराए पर मंगवाए और किसी ने अपने पैसे खर्च कर अस्थायी व्यवस्था की। यानी जिस सुविधा की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की थी, उसे पूरा करने का काम मरीजों के परिवारों को करना पड़ा। तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, कूलर पंखा है व्यवस्था, एसी खराब कर रही, घर से लाए। तो यहाँ की एसी सही होना चाहिए, व्यवस्थाएं होना चाहिए। कूलर कहाँ से लाए? घर से लाए। कितने दिन? 5 दिन हो गए, सोमवार को आए थे। और जो पंखे लगे हैं पंखे खराब हैं, 100-200 घंटे खराब पड़े? तो खराब। एसी भी खराब? एसी भी खराब, जब तो लाना पड़ा है कूलर। छतरपुर जिला अस्पताल सिर्फ शहर का अस्पताल नहीं है। करीब 8 लाख की आबादी इसी अस्पताल पर निर्भर है। यही वजह है कि यहाँ मध्य प्रदेश ही नहीं, बल्कि पड़ोसी उत्तर प्रदेश से भी मरीज इलाज के लिए पहुँचते हैं। आसपास कोई बड़ा मेडिकल संस्थान मौजूद नहीं है। सबसे नजदीकी मेडिकल कॉलेज झांसी में है, जो यहाँ से 131 किलोमीटर दूर है। ग्वालियर की दूरी 233 किलोमीटर है, जबकि सागर भी 161 किलोमीटर दूर पड़ता है। ऐसे में अगर जिला अस्पताल की व्यवस्था चरमरा जाए, तो मरीजों के पास विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। नहीं, अभी जहाँ पे भी जो हमारे यहाँ पे जो कूलर खराब पड़े हैं, उनको सुधरवाया जा रहा है और अधिकांश वार्डों में तो एसी चालू है। बस एसी का टाइमिंग जो है वो हमने निश्चित कर दिया है। 24 घंटे में सर से लगभग जो है 16 घंटे जो है एसी का संचालन किया जा रहा है।
फीमेल सर्जरी वार्ड में कल से ही शिकायत आई है, अभी मिस्त्री को बुलवा के दिखवाया है कि उसमें जो भी है उसको सुधार कार्य करवाया जा सके। जी सर, आगे जो मृत्युएं हो रही हैं मरीजों के द्वारा की जा रही है, इस पर क्या मतलब कोई सिक्योरिटी लगाई जा रही है? सिक्योरिटी तो अभी तो ये है कि भाई हम उसको मॉनिटर कर रहे हैं अभी, और कि भाई एसी जो है, जैसे एसी चल रहा है, जैसे बर्न वार्ड का एसी जो खराब होने की मेन वजह जो है कि लोग उसका गेट बंद नहीं करते हैं और वो एसी जो है 24 घंटे उसको चलाने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से जो है एसी में शटडाउन बार बार हो रहा है। कुछ कूलरों की अल्टरनेटिव व्यवस्था हम कर रहे हैं, 1 आध दिन में कर दी जाएगी। सर, इस संबंध में कोई अपील करेंगे जो मरीज भर्ती होते हैं उनसे किस प्रकार की? मेरा तो सभी लोगों से कहना है, गर्मी बहुत ज्यादा है, सभी लोग थोड़ा सा संयम बनाए रखें। जिला चिकित्सालय की अपनी सीमित जो है संसाधन है और उनका अच्छी तरह से उपयोग करेंगे तो लंबे समय तक उपयोग कर पाएंगे। यदि अगर उसका हम दुरुपयोग करेंगे और ठीक से उपयोग नहीं करेंगे तो इस तरीके के शटडाउन जो है वो होते रहेंगे। सिविल सर्जन का कहना है कि एसी सुधारने के निर्देश दे दिए गए हैं, कूलरों की मरम्मत भी कराई जा रही है, व्यवस्था जल्द सामान्य होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन मरीज और उनके परिजन पूछ रहे हैं कि आखिर 7 दिनों तक इंतजार क्यों करना पड़ा। अगर समय रहते सुधार होता तो शायद लोगों को अपनी जेब से कूलर और पंखे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिला अस्पताल की ये तस्वीरें सिर्फ खराब एसी या कूलर की कहानी नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जहां मरीजों की तकलीफ अक्सर फाइलों और आदेशों के बीच दबकर रह जाती है। जले हुए मरीजों की पीड़ा, ऑपरेशन के बाद भर्ती महिलाओं की परेशानी और परिजनों की बेबसी इन तस्वीरों में साफ दिखाई देती है। अब देखना होगा कि अस्पताल प्रशासन के आश्वासन कितनी जल्दी जमीन पर उतरते हैं, क्योंकि अस्पताल में भर्ती मरीजों को वादों से नहीं, राहत से फर्क पड़ता है। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।